अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको स्कर्दू सीरीज 2026 की 9वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ। आज की एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे शिगर वैली और शिगर फोर्ट को, जो कि तकरीबन 400 साल पुराना कदीम एक किला है। शिगर फोर्ट को अपने वक्त के बल्ती रूरल अमाद अली शाह ने रॉयल फैमिलीज की रिहाइश के लिए तामीर करवाया। शिगर वैली को गेटवे ऑफ K2 भी कहा जाता है और इसी वैली से गुजर के आप K2 के बुलंदो कामत पहाड़ तक जा पहुंचते हैं। तो चलिए आज के खूबसूरत और दिलकश एपिसोड का आगाज करते हैं। अभी जी हम सरीना शिगर फोर्ट जा रहे हैं, शिगर वैली के अंदर। और स्कर्दू सिटी से वहाँ तक का जो फासला है वो तकरीबन 38 से 40 किलोमीटर का है, जिसको तय करने में तकरीबन आपको 1 घंटा 10 मिनट लग जाते हैं। तो ऑफ टू शिगर वैली और वहाँ पे सरीना शिगर फोर्ट जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ब्लाइंड लेक कोशिश करेंगे और वापसी पे सरफरंगा डेजर्ट में सनसेट देखेंगे इंशाल्लाह। एक सौ जी हम अलमदार रोड से गुजर रहे हैं जी, और उसी से होते हुए हम फर्दर सफरंगा डेजर्ट को क्रॉस करेंगे, फर्दर शिगर वैली की तरफ जाएंगे। तो ये उसके बाज़ार है जी, आप कह लें स्कर्दू का बाज़ार है। स्कर्दू के बाज़ार इसी तरह से हैं, बहुत सारी रोड्स के ऊपर ही आपको बाज़ार स्ट्रेच नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ का पूरा इन्वायरमेंट बहुत बेहतर है जी, मतलब बच्चे बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल बहुत बेहतर है, कोई बदतमीज़ी वाला कल्चर नहीं है, डिसिप्लिन लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं, और आबो हवा बहुत अच्छी है। इन्वायरमेंट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है जी। और जिस तरह कुछ जगहों पे चीज़ें प्राइसेस बहुत इन्फ्लेटेड होती हैं, यहाँ पे बाज़ार के अंदर नॉर्मल प्राइसेस पे चीज़ें आपको मिल जाती हैं। इसी रोड पे सफ़र करते हुए पटवाल का एरिया आएगा जी, उस पटवाल के एरिया को क्रॉस करके आपने इसी रोड पे सीधा ही जाना है। यहाँ से हमने उल्टे हाथ पे टर्न करना है जी, और इसके बाद सामने आपके दौलती मेगा कैम्पस का कोई बोर्ड आएगा, वहाँ से आपने फिर सीधे हाथ पे टर्न कर लेना है जी, और फिर हम कारगिल स्कर्दू रोड पे चढ़ जाएंगे जी। टर्न करके अभी यूं ही हमारा स्ट्रेनिंग सीधा हुआ है, तो मेरे ख्याल में हार्डली कोई थोड़ी देर के बाद हम उल्टे हाथ पे कारगिल स्कर्दू रोड पे चढ़ जाएंगे, और यही रोड फिर आपको शिगर सफरंगा सब की तरफ लेके जाएगी। लीजिए जी, यहाँ से जो उल्टे साइड पे रोड स्टार्ट हो रही है इसे कारगिल स्कर्दू रोड कहा जाता है। उसी रोड पे हम अब आ चुके हैं। और तकरीबन 8 साढ़े 8 किलोमीटर सफर करने के बाद फिर हम शिगर रोड के ऊपर चढ़ जाएंगे जी। टेक्निकली स्पीकिंग जब आप कारगिल स्कर्दू रोड पे चढ़ते हैं तो एक तरह का आप शहर एग्जिट कर देते हैं, शहर को खुदा हाफिज कह देते हैं। अब बस आपके सामने मैदान खुल जाएगा और आपको डेजर्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, दरिया सिंध भी नज़र आएगा और ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी नज़र आएंगे। तो वैली यहाँ से फिर खुल जाती है। अब देखिए कि वैली अब आपकी खुल चुकी है जी। सीधे हाथ पे आपको पहाड़ नज़र आएंगे, सामने भी पहाड़ हैं, और इस तरफ जो है वो डेजर्ट नज़र आएगा आपको। और ये जनाब खूबसूरत रोड, खूबसूरत लैंडस्केप के साथ हम जी बस वो एक कस्बे या गांव से निकल आए हैं। अब देखें, रोड ऑल द वे एसफॉल्ट रोड है, बेहतरीन रोड है, खूबसूरत किस्म के दरख्त आपको नज़र आएंगे रोड के दोनों तरफ में, और रोड देखें जी बहुत खूबसूरत है। और हम मेरे ख्याल में थोड़ी देर में सफरंगा डेजर्ट को क्रॉस करेंगे जी इंशाल्लाह। ये रोड की कंडीशन को देख के लग रहा है कि ये रोड शायद दोबारा नई तामीर की गई है, इसके ऊपर टॉप डाला गया है। हमारे जी बिल्कुल आंखों के सामने सफरंगा डेजर्ट है। कैमरे का लेंस शायद आपको इतनी करीब से ना दिखा रहा हो, लेकिन वी आर वेरी नियर टू द सफरंगा डेजर्ट। जब रास्ते में काफ़ी रिजॉर्ट, जैसे आपके सामने भी आ रहा होगा कैस्केड रिजॉर्ट के नाम से, तो काफ़ी अब रिजॉर्ट वगैरह एकोमोडेशन के ऑप्शन यहाँ पे खुल चुके हैं। 4 5 साल पहले यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन नहीं थे। तो क्रॉसिंग में ज़रा गाड़ी को थोड़ा आराम से निकालना, क्योंकि गाड़ी बड़ी करीब से गुजरती है। रोड बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन रोड अच्छा बना हुआ है जी। और फिर जो लैंडस्केप है अभी आप देखें, खूबसूरत।
रोड पे जी हम सीधा नहीं गए, हम सीधी तरफ मुड़ गए, ये शिगर रोड कहलाती है। इस पुल को क्रॉस करने के बाद आप सरफरंगा डेजर्ट की हदूद में दाखिल हो जाते हैं और इसके नीचे है द माइटी इंडस दरिया बहता हुआ आपको नजर आएगा। ये जी हम पुल क्रॉस कर रहे हैं, इसके बाद हम सरफरंगा डेजर्ट में दाखिल हो जाएंगे। पानी देखें कितना नीला और साफ और शफाफ है। पुल क्रॉस करने के बाद ऑफिशियली आप सरफरंगा डेजर्ट में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले एक पुलिस चौकी आएगी जहां पे रुक कर आपको अपनी तमाम मालूमात का इंदराज करवाना है। उसके बाद ही आप इस डेजर्ट में दाखिल हो सकते हैं। अगर आप स्कर्दू में मौजूद सरफरंगा और कटपाना कोल्ड डेजर्ट के मुतालिक तफसील से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो स्कर्दू सीरीज 2026 की प्लेलिस्ट में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। हम जी शिगर बाबे शिगर से एंटर हो चुके हैं और बाबे शिगर के बाद आपको दोनों तरफ में उल्टे सीधी तरफ सरफरंगा डेजर्ट नज़र आएगा। अभी इंशाल्लाह हम जा रहे हैं जो आपका शिगर फोर्ट है। सरफरंगा डेजर्ट के बाद आप असेंड करते हैं और ज़्यादा असेंड नहीं है, मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद फिर आप एक ओपन वैली में पहुंच जाएंगे जहां से फिर आपको डिसेंड करना है और आपको पूरी शिगर वैली उसके बाद नज़र आएगी। थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। अब देखें हम आहिस्ता आहिस्ता डिसेंड करेंगे और उसके बाद फिर हम शिगर वैली के अंदर दाखिल हो जाएंगे जी। और पूरी वैली मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी खुल सी गई है। वहाँ पे आपको दरख्त भी नज़र आएंगे, दरिया भी नज़र आएगा और बड़ा एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है कि सरफरंगा डेजर्ट के अंदर आपको एक डिफरेंट लैंडस्केप मिलता है। राइट आफ्टर 5 to 7 मिनट्स आपको एक डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें बस आपको स्कर्दू में नज़र आएंगी जी कि मतलब सेक्शन टू सेक्शन लैंडस्केप में बहुत डिफरेंस है जी। मज़े की बात है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है जी। डेट्स द गुड पार्ट। और जून जुलाई में सियाहों का रश स्कर्दू में बहुत ज़्यादा होता है। रात में हवा बेशक अच्छी चलती है लेकिन दिन में गर्मी भी बड़ी शदीद होती है। तो ये जो मौसम है मार्च अप्रैल का, तो ये बड़ा प्लेजेंट है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि अगर आपने देवसाई जाना है तो वो आप नहीं कर सकेंगे। आपने खरफाक लेक जाना है तो वो मुंजमद होगी, वो आप नहीं कर सकेंगे। अदरवाइज़ तो आप बाकी सारी जगह इस मौसम में कर सकते हैं। अच्छा, हम जब 4 साल पहले यहाँ पे आए थे तो एक्सीडेंटली हमने ब्लाइंड लेक जो है वो एक्सप्लोर की थी। जो ही शिगर वैली से आप नीचे उतरेंगे, जो मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा, तो एक रास्ता कच्चा सा जा रहा था, वहाँ पे हल्का सा लिखा था ब्लाइंड लेक। तो हमने बस गाड़ी वहाँ पे डाल दी। तो तकरीबन शायद आधा घंटा, शायद पौने घंटे के बाद फिर हमें ब्लाइंड लेक देखने को मिली और मज़ा आ गया उस जगह पे जाके। खूबसूरत लेक थी। आज भी इंशाल्लाह उस लेक पे जाएंगे, लेकिन सुना है वहाँ पे ज़रा कमर्शियल एक्टिविटीज़ का आगाज़ हो चुका है, एंट्री टिकट भी लग चुका है। तो देखते हैं। हम चले तो हमारे संग संग नज़ारे चलें। ये देखिए अब हम शिगर वैली के अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे पूरी वैली खुल जाएगी, आपको नज़र आएगी। वो देखें, आपको डेजर्ट भी नज़र आएगा, आगे दरख्त भी नज़र आएंगे, दरिया भी नज़र आएगा। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ शिगर वैली जी। दरख्तों का एक झुंड बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है जी। सुभान अल्लाह। तो अभी हम डिसेंड कर रहे हैं जनाब। रोड बड़ी बेहतरीन कंडीशन में है, आराम से अब यहाँ तक आ सकते हैं। उतराई पे छोटे गेयर लगाएं तो बेहतर होगा, आप तंग नहीं होंगे, गाड़ी आराम से जाएगी। अगर आप स्कर्दू से शिगर वैली की तरफ सफ़र करें तो 3 मुख्तलिफ तरह के लैंडस्केप आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले स्कर्दू का लैंडस्केप बहुत मुख्तलिफ है। अगर आप बात करें सरफंगा डेजर्ट की, उसका लैंडस्केप भी बहुत मुख्तलिफ है। और देन शिगर वैली जो कि सबसे एंड पे आता है, उसका लैंडस्केप भी बहुत मुख्तलिफ है। तो ये जो खूबसूरती आपको देखने को मिलती है एक ही जर्नी में, 3 मुख्तलिफ तरह के लैंडस्केप, ये सिर्फ स्कर्दू वैली में ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहरहाल यहाँ से पूरी वैली का नज़ारा दीदनी था। अभी हम वैली में नीचे पूरी तरह से नहीं उतरे और खूबसूरत नज़ारे आपके हमरा हो लेते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके, बहुत सारी वीडियोस, तस्वीर खींची और यहाँ के नज़ारे को भरपूर एंजॉय किया। हम जी बस अब नीचे उतर चुके हैं। ऊपर से जो नज़ारे हैं वैलीज़ के, एक तरफ सहरा, बुलंद पोश पहाड़ और एक तरफ सब्ज़ा, मतलब एक ही फ्रेम में दोनों नज़ारे देखने को मिल जाते हैं।
और ये हम अब नीचे आ चुके हैं जी। मेरे ख्याल में आगे जाके ये जो उल्टे साइड पे रोड जा रही है, जो कि अब काफ़ी बेहतर लग रही है मुझे, ये ब्लाइंड लेक की तरफ जाती है जी। जहाँ पे लिखा हुआ है खोज ट्रंक्विलिटी अवेट्स, शायद यहीं पे है। और ये जगह जी जो मेरे ख्याल में ब्लाइंड लेक जाती है। अभी हम चलते हैं जी आगे की तरफ, और मेरे ख्याल में हम 5 किलोमीटर के बाद तकरीबन, यानी कि जो ही आप शिगर वैली में उतरते हैं तो विदिन 5 किलोमीटर यानी कि 10 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे जी। यहाँ रोड तो मौजूद है, लेकिन रोड की हालत एवरेज है यहाँ पे। पीछे वाला रोड तो बहुत बेहतरीन था। यहाँ भी रोड है, लेकिन एक मतलब जिसकी टॉप बिल्कुल बराबर नहीं है, तो थोड़ा सा गाड़ी आपकी ना मतलब आवाज़ देगी आपको टायरों की वजह से, क्योंकि बिल्कुल इवन रोड नहीं। लेकिन रोड ठीक है, गाड़ी खैर आ सकती है आपकी, लेकिन पीछे वाला रोड बहुत अच्छा था जी। और जिस फोर्ट में हम जा रहे हैं, चाहे वो खपलू फोर्ट है, चाहे जो शिगर फोर्ट है, दोनों सरीना के ज़ेर इंतज़ाम, क्योंकि आगा खान के अंदर वो चलते हैं उस ज़ेर इंतज़ाम में। बहुत ही महंगे फोर्ट हैं, और इसका एंट्री टिकट भी है। अगर आपने इन फोर्ट को विज़िट करना है, यू हैव टू पे द फी एंड देन यू कैन सी द फोर्ट। शिगर में आपको बाइकों का पेट्रोल पंप भी मिल जाता है। और हम अराइव्ड एट शिगर वैली। हवा ठंडी है, लेकिन स्कर्दू में मेरा में टेम्परेचर था 16, यहाँ पे टेम्परेचर है 21। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक एलिमेंट है। ऊपर तो बहुत तेज़ हवा थी, यहाँ हवा ठंडी है, लेकिन टेम्परेचर बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा है जी। भरपूर सब्ज़ है जी। टूरिस्ट काफ़ी तादाद में यहाँ पे हैं, लेकिन बहरहाल इस महीने में टूरिज़्म काफ़ी कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में टूरिज़्म अपने पीक पे होगा स्कर्दू वैली के अंदर। रोड इस बाज़ार में काफ़ी नैरो है, इवन गाड़ी को क्रॉसिंग करने में बड़ी एहतियात का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे रोड काफ़ी नैरो है जी। यहाँ पे अब आपको मेरे उल्टे हाथ पे पोलो ग्राउंड भी नज़र आएगा, जहाँ पे पोलो के मैच होते हैं। यहाँ की फेवरेट गेम है पोलो की। अभी तो खैर बच्चे वैसे ही यहाँ पे कोई फुटबॉल वगैरह खेल रहे होंगे, बट ये पोलो ग्राउंड है जी। यहाँ पे सीज़न में घोड़ों पे पोलो खेली जाती है, और पूरा इलाका पोलो के मैच को देखने के लिए यहाँ पे जमा होता है जी। ये अगर ये छोटा सा एक पुल आ रहा है, इसके बाद हम सीधे हाथ पर टर्न करेंगे तो हम शिगर फोर्ट तकरीबन पहुँच जाएंगे। छोटा सा बाज़ार है आपके अतराफ़ में, और ये लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखे हैं जी इन्होंने। जाओ बेटा, आप जाओ, आपको बड़ी जल्दी है। अब हमने शिगर फोर्ट जाना है, तो यहाँ से हमें टर्न करना पड़ेगा सीधे हाथ पे। बोर्ड भी लगा जी, सरीना शिगर फोर्ट। बड़ी पुराना यहाँ पे आपको मेरे ख्याल में बहुत ही पुरानी लकड़ी के बने घर नज़र आएंगे जी। और ये तंग सा रास्ता शिगर फोर्ट लेके जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल पहाड़ के दामन में मौजूद है शिगर फोर्ट। पीछे पार्किंग मौजूद थी, लेकिन मेरे ख्याल में फैमिली कहती जी हमें आगे ले जाएं, क्योंकि चुंदा वैली में चल 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 के थक चुके हैं। अभी पता नहीं यहाँ पार्किंग मिलती कि नहीं मिलती। और ये हम शिगर फोर्ट आ चुके हैं, पार्किंग नहीं है जनाब। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि शुरू की पार्किंग में आप गाड़ी को पार्क कर लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आगे बिल्कुल पार्किंग की जगह नहीं मिलेगी। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, हमें वापस आके गाड़ी को पार्किंग में पार्क करना पड़ा। उसके बाद 5 से 10 मिनट की वॉक करने के बाद हम शिगर फोर्ट पहुंच गए। यहाँ के विजिटिंग आवर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक हैं, और टिकट की प्राइस कितनी है थोड़ी देर में आपको बताते हैं। आप पहले गार्डन देखते आ जाए। बट लिसन हियर, एक्चुअली हमारे फोर्ट का जो हिस्टोरिकल पोर्शन ऑफ द फोर्ट जो है, ये सामने वाले बिल्डिंग है। अभी हम इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे। उस बिल्डिंग को हमारे लैंग्वेज में फोंखर के नाम से पुकारा जाता है। फोंखर इज़ द लोकल लैंग्वेज। फोंग मीन्स इस बड़ी चट्टान को कहते हैं, बिग रॉक, एंड खर मीन्स फोर्ट और पैलेसेस। तो इस पत्थर के ऊपर फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन सर बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में। बेटा राजा हसन खान अमाचा ने, वो शिगर का रूलर था। तो सर वक़्त के साथ साथ इसकी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो हमारी जो रिसेंटली राजा ने, सामने राजा साहब की घर है अक्रॉस द रोड, इनकी 38 डायनेस्टी एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने इट्स फोर्ट को डोनेट कर दी थी पीपल ऑफ बल्तिस्तान के नाम पर, कम्युनिटी को गिफ्ट कर लिया था। इनाज देखिए उन्होंने, ठीक है ना। 1999 में आगा खान फाउंडेशन ने इट्स फोर्ट की रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की थी।
एंड 2004 में ये एज ए कल्चरल होटल कंप्लीट हो गई। ओके, सो सर इट्स फोर्ट की रिहेबिलिटेशन का जो बेसिक पर्पस था वो थी सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट थी सर, एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म and economic development for community and preservation of heritage due to it is in enable benefit by मैडम जी 20% ऑफ प्रॉफिट गोज टू लोकल कम्युनिटी इन शुगर वैली दिस वैली। सर यहाँ पे एक स्कूल है, वहाँ पे चैरिटी जाता है, एंड 10% हमारी लोकल कम्युनिटीज कर दो वैलीज को जाता है। 10% गोज टू राजा साहब, ही वाज द ओनर ऑफ दिस फोर्ट। 10% goes to Aga Khan Foundation, only 1% goes to Serena Hotel. They are managed and operated by only 1%. And its fourth financial supporter was government of Greece. Major financial supporter was embassy of Norwegian, नॉर्वे एम्बेसी था, जर्मन एम्बेसी थी, अमेरिकन एक्सप्रेस थी, स्पेन था, जिन्होंने 14 करोड़ इसके ऊपर खर्चा किया गया। सो इट वाज दिस इज द रीच तो अदरवाइज से ख़त्म होने जा रहा था। और ये जो प्लेस है देखें, ये बारंग दरी है, ये राजा साहब की आराम करने की जगह थी। आफ्टर पोलो मैच राजा यूज टू रिलैक्स इनसाइड, यहाँ पे कालीन बिछा के तकिए लगा के फुल ऑफ वाटर की बीच में राजा साहब की बैठक होती थी। बाहर इनका म्यूजिशियन बैठते थे, म्यूजिकल शो चलती थी। तो इस लावर पोर्शन इज अप्रॉक्सीमेटली 400 ईयर्स ओल्ड। इसका ऊपर का पोर्शन टोटली डिमोलिश हो गई थी, जिसकी रिहेबिलिटेशन हो गई। और ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस इलाके का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री है। ये अंदर से खाली है क्योंकि इसमें आफ्टर 300 ईयर्स इस दरख्त के अंदर आग लग जाती है, क्योंकि इसमें फास्फोरस गैस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन गैस पैदा हो जाती है। वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है, इट्स केमिकल रिएक्शन इट स्टार्ट टू बर्न इनसाइड। फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर ये रीजनरेट हो जाते हैं, फिर ये जवान हो जाती है। यानी कि 600 ईयर्स तक तो सर इस दरख्त की जवानी की लाइफ चलती है। आफ्टर 600 ईयर्स ये बूढ़ा होना शुरू हो जाती है। ये बूढ़ा होते होते 300 या 400 साल और लग जाती है, ये 1000 ईयर जी सकते। इसको चिनार इसीलिए कहा जाती है ना, चिनार इज़ द पर्शियन वर्ड्स, ची का मतलब है हाउ एंड नार मीन्स फायर। हाउ इज़ द फायर, इट्स मीन आप इसके अंदर से देखें 8 से 10 आदमी अंदर बैठ सकते हैं। मैडम एक्चुअली दिस वॉल स्ट्रक्चर इज़ द टोटली लोकल स्ट्रक्चर। इसमें आप देखिए मड भी हैं, स्टोन भी, वुड भी है, और इसमें जितने भी नेल्स जो लगाई गई वो सारी वुडन नेल है, जिसकी वजह से इट इज इंटरकनेक्टेड, इट इज़ कम्प्लीटली अर्थक्वेक प्रूफ, जिल्ज़िला प्रूफ होता है। क्योंकि 400 साल में जितने भी जिल्ज़िला है नो अफेक्टेड ओवर हियर ड्यू टू इट इज वुडन फ्लेक्सिबिलिटी इनसाइड, ये अंदर से फ्लेक्सिबल है। और ये राजा का वॉच टावर था, सिक्योरिटी टावर्स। रॉयल सिक्योरिटी गार्ड स्टेन ओवर हियर विद एरो who look everyone in main gate who enter who use, and this is also used for ventilation purpose. Now we convert it into reception of the fort. So actually Hassan Khan Amacha, madam, he was the king of Shigar Validate. They claims to have ruled for Shigar 33 generation, and he was the 28 rulers of the families. Miss, he broke a variety of arts from Kashmir and Tibet to Shigar valleys to build his fort palaces. This resulted, you can say, it's blend of Kashmiri and Tibetan and Balti arts mixture. The first one is religious patterns of Buddhism. You know, just like Chinese dragon या अशोका हिंदुइज्म के रिलीजियस पैटर्न है, इस्लामिक रिलीजियस पैटर्न है, बुद्धिज्म के साइन, ये लोटस से आगे वाला सनफ्लावर्स है। चल अंदर चल, चल प्लीज, सर बचा के। सर ये राजा का दरबार था, सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ द रूलर। तो देखिए यहाँ पे राजा साहब की तख्त होती थी, लोग वहाँ से आते वक्त ताज़ी मंजुक कराते थे, इसलिए शार्ट डोर इनको ऑटोमेटिकली झुका देते थे। इसको अभी कन्वर्ट किया है म्यूज़ियम ऑफ द फोर्ट में, ये हमारी कल्चरल म्यूज़ियम है। इसका ये सीलिंग जो है ब्लैक वाला, ये ओरिजिनल फॉर्म में, इसकी कॉपी करके वहाँ पे पेश किया गया। डेट इज़ लेटेस्ट फ्रॉम द सीलिंग। वो पाइन ऑफ वुड है और ये जुनिपर ऑफ वुड है। एंड दिस इज़ द कुकिंग पॉट्स मेड ऑफ सॉफ्ट स्टोन, मीन्स दिस इज़ द वाटर कूलर्स। मैडम ये 1 पीस ऑफ स्टोन से इसको काफ करके बनाई गई है। और ये 400 साल पुरानी वाल है, जिसमें मड के साथ अंडे की सफ़ेदी, एप्रिकॉट जैम्स एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे। तो ये बिल्कुल अंदर से बाइंडिंग हो जाती थी, जस्ट लाइक सिम। एप्रिकॉट जैम्स, मड, वाइट ऑफ एग एंड हे बोसा, तो ये बिल्कुल अंदर से बाइंड करते थे ना ये, हाँ, क्योंकि सीमेंट तो नहीं होती थी। आप ये किचन देखें कि रॉयल ऑफिशियल किचन को, दिस वाज द रॉयल ऑफिशियल किचन। यहाँ से चाय पानी जो है दफ्तर में सर्व होते। बेटा ये हॉट प्लेटर, यू नो, फॉर चपाती, तवा है। सर ये ऑयल पोट है वुडन्स का, ये स्टोन पोट है। मैडम ये दोनों ऑयल लैम्प्स है। और यहाँ पे ख़वातीन की आर्नमेंट्स है। पुराने ज़माने में हमारी लेडीज कैप्स, ब्लैक कैप्स, सो इट इज़ पुट अप सेंटर ऑफ द कैप्स, इट इज़ कॉल्ड क़ब्बा इन लोकल लैंग्वेज। मैडम ये तुमार है,
ये नेकलेस है, ये ब्रेस्ट ज्वेलरीज है और ये ब्रेसलेट्स ऑफ द प्रिंसेस, ये प्योर सिल्वर ज्वेलरीज है प्रिंसेस के हैं। जी। और ये राय साहब के डॉक्यूमेंट्स और ये पर्शियन में, हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है पर्शियन था। अच्छा, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अभी पर्शियन है? नहीं, पहले तो, अभी तो इंग्लिश आई है, इसलिए पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, पहले पर्शियन लैंग्वेज थी यहाँ पे। क्योंकि सब कंट्रीन में पर्शियन के इन्फ्लुएंस ज़्यादा थे, इसके इन्फ्लुएंस यहाँ भी आ गई थी। एंड दिस इज़ द बटर पोर्ट जिसमें देसी घी रखे जाते थे। ये तांबे का है। हाँ, ये तांबे का। और ये अलमारी है, अलमारी के फ्रंट साइड है। इस अलमारी की जो असल जगह होती थी सर, वो मेन स्टोर्स के अंदर होती थी, वहाँ पे थिक वॉल हुआ करते थे। उस वॉल के अंदर एक खाने बने होती थी, उस खाने के अंदर इसकी जो कैबिनेट होती थी इंसर्ट वॉल होती थी। आप देखिए स्टार ऑफ पैटर्न्स, ये फ्लावर्स का पैटर्न्स, ये सन का पैटर्न्स, ये इसके दरवाजे थी, ये इसका वुडन लॉक सिस्टम थी। सर दिस इज़ द हेड बोल्ट ऑफ द बेड, बेड के ऊपर का हिस्सा है। और ये स्टार ऑफ डेविड है जिसमें 6 स्टार बना हुआ है। एंड दिस इज़ द स्टोरेज बॉक्सेस फॉर ड्राई फ्रूट्स। और ये दीवार की लकड़ी का है। हाँ, और अभी तक चल रही है। हाँ मैडम, ये ज्वेलरीज बॉक्सेस ऑफ द प्रिंसेस। और ये जो थ्रेड है ना, इज द थ्रेड ऑफ द याक है, जिससे ये रग बनाई जाती है। हाँ ये, हाँ असली है बेटा ये, लेकिन ये पुराना नहीं है, अभी का है। ये गुली डंडा है, ये भी नए हैं। सर ये पोलो स्टिक है, जिससे महाराजा पोलो खेलते थे। हॉर्स पोलो यहाँ के बहुत ही फेमस गेम है, जिसको गेम ऑफ द किंग भी कहा जाता है एंड किंग ऑफ गेम भी कहा जाता है। एंड दिस इज द स्टोरेज बॉक्सेस फॉर ग्रेन्स फॉर फ्लोर। सर ये स्टिल हमारे घरों में यूज़ होते हैं मैडम, वी कीप फ्लोर इनसाइड। अभी भी Yes, खराब then नहीं होती। then we press to floor, then we take one corner. So no can't go humidity, moisture, fungus inside. Because ये जो क्रॉस ऑफ वुड है ना, ये इस वुड में फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर से सील हो जाती है। अनाज के लिए यूज़ किए जाते थे, गंदम जौ वगैरह के। यहाँ से आगे जो है फैमिली मेम्बर्स ऑफ रूम था। ठीक है, जब नमाज का वक्त होती थी सारे फैमिली आकर यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी। वेरी नाइस। ये ऑपरेशनल मॉक्स है सरीना का। तो इससे आगे, यहाँ से आगे गेस्ट रूम्स का पार्ट है, सरीना होटल के रूम्स हैं, लोग इसके हैं। कितने रूम्स हैं? सर हमारे पास यहाँ पे 11 हिस्टोरिकल रूम्स हैं एंड 14 मॉडर्न रूम्स हैं, टोटल 25 रूम्स अवेलेबल है। ठीक है, और इसका पर नाइट क्या होता है? इसका 25-26 हज़ार से 50 हज़ार तक की पर नाइट। और सस्ता ऑल सीजन सेम रहते हैं? नहीं, सीज़न में कम होते हैं, जो ऑफ सीज़न में। ऑफ सीजन कौन सा होता है इनका? दिसंबर टू मार्च, दिसंबर से मार्च। उसमें कितना रिड्यूस हो इसमें जाता है? तकरीबन 20% डिस्काउंट हो जाता है। अच्छा, वेरी नाइस। ये रॉयल किचन थी प्लस डाइनिंग हॉल भी था। ये मैकेनिज्म अभी भी यूज टू है हमारे हाउसेस में इन आवर विलेज, जिसमें वहाँ पे एक राउंड टेबल हुआ करते हैं, मीन्स इसके इर्द गिर्द लोग बैठ जाते हैं, यहाँ से गरम गरम खाना पर सर्व किया जाता है। सो दिस इज़ द फायर प्लेसेस बेटा, दिस इज़ द कुकिंग पॉट। सर यहाँ पर वेट वूड रखे जाते थे ताकि ये ड्राई हो जाए, स्मोक्स ऊपर चिमनी में चली जाए। सर ये मटका है पानी का। एंड दिस इज़ द ऑयल लैम्प्स, यहाँ से एप्रिकॉट सीड ऑयल डाले जाते थे सर, यहाँ से विक्स डाले जाते थे, ये कहीं हैंग किए जाते थे, ये रोटेट में चलती थी, बहुत मज़े की लाइटिंग। ये बटर पोट है। सो दीज आर द फ्लोर ग्रेन्स पोट। सर ये ऑयल पोट, ये हॉट पोट, ये वाटर पोट है। और ये हमारी चाय शेकर है सर, यहाँ पे नमकीन चाय बनाई जाती है। जी सर, यस सर। इसमें चाय नमकीन अभी कहाँ से मिलेगी? सर एक मिनट सर, यहाँ पे चाय इस बनाने के लिए सबसे पहले पानी डाले जाते, इसके साथ इतनी सी सब्ज़ पत्ती भी डाले जाते, इसमें चुटकी सोडा भी डाले जाते, इसमें मक्खन भी डाले जाते, दूध भी डाले, तो सब्ज़ पत्ती भी डाले, नमक भी डाले जाते। मैडम ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद बेटा चाय को फिर इसके अंदर पकाई जाती है, काफ़ी देर तक सर पकाई जाती है। जब पक जाती है तो फिर चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है फिर इसको थोड़ा सा शेक किया जाता है एक्सप्रेसो कॉफ़ी की तरह, तो इसमें क्वालिटी टेस्ट एंड कलर आ जाता है। इसके बाद चाय को इसके अंदर अंडेल दी जाती है, यहाँ से कोयला डाला जाता है, तो इसकी रॉक एंड चिंगारी जो नीचे उतर जाती, चाय उबलती फिर गरम गरम सर्व हो जाती। सर इसको तिब्बतन बटर टी कहा जाता है। सो दिस इज द कुकिंग बोर्ड एंड दिस लोकल प्रेशर कुकर। बेटा देखिए इसमें वेट रखेंगे इट्स लॉक सिस्टम आल्सो। ये तकरीबन 200-250 साल पुराना प्रेशर ये कुकर। तिब्बतन बटर टी है, ये अब मिलेगी यहाँ? ये एक वैसे तो घरों में बनती है, यहाँ पे मिलना मुश्किल है, लेकिन आप अगर आपने पीना है तो आप यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, लेफ्ट साइड पर आप जाएंगे कोई 100 कदम पर, यहाँ पे एक वजीर वन होटल है, वजीर पानी वन, के देखा है, सामने। वहाँ से मिल जाएगी। हाँ, वहाँ इनको बोल बलती चाय पिलाए। बलती चाय, ठीक वेरी है। नाइस। चलिए ट्राई करते हैं। ठीक है। और बेटा ये जो है ये सर्विंग स्पून है। असल जो किला था ना, किला ऊपर पहाड़ी के ऊपर था,
किला ऊपर था? हाँ, वो राजा एक्चुअल फोर्ट था, ये पैलेस थी। जब जंग होती थी तो किंग ऊपर शिफ्ट हो यानी जाते थे। फोर्ट सामने था हाँ, और ये पैलेस था ये उसका। पैलेस है, तो वो क्या फोर्ट तकरीबन अवेलेबल है अभी भी? इसकी दीवारें देखिए वो ख़त्म हो गई। अरे खत्म हो चुके वो हैं। राजा रजीद हमने बनाया था सर यहाँ इस्लाम आने से पहले 14 सेंचुरीज में, और ये हसन खान अमाचा ने बनाया मीन्स आफ्टर इस्लाम इन दिस रीजन 16 सेंचुरीज। और ये जो माउंटेन है इस इलाके के सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, इसकी जो हाइट है वो 6400 मीटर अबव सी लेवल। ये इसके कैसे पीछे क्या केटू की माउंटेन? केटू के, ये तो खुसरगंज है ना, खुसरगंज जो केटू इसके पीछे है। ठीक ठीक है, है, और केटू शिखर से होके ही जाते हैं आगे? हाँ शिखर, ये वैली ऑफ केटू है। रेडी केटू, गेटवे टू केटू। हाँ गेटवे। मैं थोड़ा सा यहाँ से जरा बना ले लो ले लो ले लो। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। यहाँ पे जी शिगर फोर्ट सरीना का जो चार्जेस हैं वो 800 रुपये पर पर्सन हैं, लेकिन बच्चों को ही फ्री कर देते हैं। ऑल्दो वी गॉट 3 किड्स, और एक भी बच्चे की उम्र इतनी नहीं थी कि उन्होंने काफ़ी हमारे साथ प्यार मोहब्बत किया। मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग बहुत मुनासिब हैं, बड़े हेल्पफुल हैं, आपको मना नहीं करेंगे कि आपने वीडियो बनानी है, आपने रिकॉर्डिंग करनी है, कुछ भी करना है, आपको हेल्प चाहिए। अब जैसे मैंने कहा जी मैंने कुछ चीज़ें चार्ज करनी है, तो उन्होंने कहा जी आप इस कमरे में अपनी तमाम गैजेट्स लगा के इसको लॉक करके चाबी गार्ड ने अपने पास रख ली कि आप आएँगे, अपने सामने कमरा खोल लीजिएगा। तो पीपल आर रियली वेरी वेरी हेल्पफुल इन दिस वैली। हॉस्पिटेबल हैं, आपको गलत बयानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आपको बहुत प्यार से ट्रीट करेंगे, और पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। यहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत हाई है। तो इट ऑलवेज गुड व्हेन आई एम इन गिलगित बल्तिस्तान, और स्कर्दू फिर हुंदा हो, क्या बात है इन चीज़ों की। बहुत खूबसूरत है जी शिखर फोर्ट। टूरिस्ट को आप चाहे जो आपका ये टूर गाइड है उसको आप कुछ भी ना दें, इट्स ओके, वो टिकट की प्राइस में इंक्लूडेड है। अपनी खुशी से देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, अदर चार्जेस नहीं है। बेहद हसीन जगह है जी, बेहद हसीन जगह है। यहाँ पे इस शिखर फोर्ट में कुछ पुराने हिस्टोरिकल रूम भी प्रिजर्व्ड हैं, और कुछ नए रूम्स भी बनाए गए हैं। 25 से 30 हज़ार पर नाइट चार्जेस हैं, और ऑफ सीज़न जो कि अक्टूबर से आई थिंक मार्च तक का होता है, तो उसमें वो चार्जेस 20% ऑफ हो जाता है जी। ये इनका छोटा सा डाइनिंग एरिया जी, यहाँ पे आप, और ये देखें चैनल्स बने हुए हैं बड़े खूबसूरत से, इसके अंदर पानी जो है वो चल रहा है, और ये उसी दौर की बाक़ियात में से है जी। चलिए थोड़ी देर गार्डन में टाइम स्पेंड करते हैं। पुराने ज़मानों में पानी का इंतज़ाम भी बड़ा बेहतरीन था। कुओं के ज़रिए या आबशारों के ज़रिए पानी को चैनल के थ्रू अपने मुकाम तक पहुंचाया जाता था, और यही पानी के चैनल ज़ेरे ज़मीन आपको शिगर फोर्ट के गार्डन में भी नज़र आएंगे। शिगर फोर्ट के अंदर दो जगह बहुत खूबसूरत हैं। सबसे पहले ये गार्डन जिसकी वीडियो आपके सामने मौजूद है, और इसके अलावा वहाँ का रेस्टोरेंट का एरिया, ये दोनों जगह बहुत खूबसूरत हैं, और मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप शिगर फोर्ट जाएं तो इन दोनों जगहों पर कुछ घंटे ज़रूर आप क़याम करें। बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनका इकबाल बुलंद हो। मेरे पीछे अकब में जो बारादरी, यहाँ पे बादशाह सलामत बैठ के आराम फरमाया करते थे। चारों तरफ पानी, इतने खूबसूरत मनाज़र। उस ज़माने के बादशाहों की भी वही मौज थी जो आज के बादशाहों की है। ब्यूटीफुल प्लेस जी, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल गार्डन। ये बच्चा थक गया है और उसको उठाना पड़ा है, कहता पापा मैं सख्त थक गया हूँ। पापा भी थक गए, लेकिन अब उठाना पड़ा है इसको। हम इस वक्त जी बिल्कुल शिगर फोर्ट के साथ ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, काफ़ी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉन सा बना हुआ है जी। इस लॉन के अंदर हम बैठे हैं, ऐसे हार्डली 100-150 मीटर की दूरी पे शिगर फोर्ट होगा, और यहाँ पे हमने दो उनकी ट्रेडिशनल डिशेस मंगवाई। एक को कहते हैं बल्ले, और एक का नाम मुझे नहीं पता। अब वो जो आएंगे
तो एक तो खाना भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है जायके में, और फिर इनसे पूछेंगे इन दोनों के नाम क्या हैं और किस तरह ही बनाए गए। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, हमको है यकीन आएगी वो यहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। खाने का इंतजार करते करते पक गए हैं, पता नहीं उन्होंने लोकल बल्ती फूड कहा था, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं, अल्लाह करे आज या मज़ेदार भी हो। ये जी यहाँ गिलगित बल्तिस्तान की मशहूर डिश है बल्ले, तो खा के देखते हैं कैसा जाएगा। ट्राई करो, मुझे बताओ कैसा है। बना दूं? मुझे तो लगता दही बल्ले आ रहे काफी काफी चेक करो कैसे पहले। बिस्मिल्लाह पढ़ो। गुड, टेस्टी है, वेरी गुड। शुगर ही पसंद आए बच्चों को। बेटे ले लो, आसान हो रही है। मैं आपको रिव्यू देती इसके बाद। चलो ट्राई करो कैसा है। और मंगाए बड़े मजे का। और मंगाओ? नूडल्स लग खा रहे। वाकई मजे के। वाकई मजे का, आप खा के देखें। ओह माय गॉड, मुझे पूछे कैसे बनाते हैं घर में नूडल्स से अच्छा ऑप्शन है। नूडल्स अच्छा ऑप्शन है ये। जरा बताओ आप यार सर कैसे हैं, बताओ मुझे। टेस्टी है, बहुत मजे के। इसका मतलब भल्ले यहाँ की जो गलती टेस्ट है वो मजे की है। मैं भी ट्राई करता हूँ और आपको बताता हूँ। अच्छा जी, भल्ले इंतहाई लजीज थे। इसके अंदर तमाम मसाले जो यहाँ की ऑर्गेनिक फूड ना, जिसमें देखें इलायची भी डली हुई है, वो मुंह में आ रही है, उसका ज़बरदस्त जायका आ रहा है। लौंग हो गया, दालचीनी हो गई, लेकिन जायका इनरिच था, हर टेस्ट मिक्स होके एक यूनिक जायका दे रहा है। तो भल्ले मैंने पहली दफ़ा ट्राई किए हैं, पूरी फैमिली को बशमूल मेरे भल्ले बहुत पसंद आए जी। जल्दी ट्राई करो बेटा, रुक लो, पसंद है तो और मंगाते हैं, लेकिन टाइम कीमा भाई आराम से। ये कोई मैं से पहले कि जब शुरू की वीडियो बनाता बच्चों ने चीर फाड़ कर दी है। अच्छा बताओ कैसा है भाई, पिज्जा कैसा है, पिज्जा कैसा है बेटा। इनको जी चपशोरो ही बहुत पसंद आया, एक और मंगाया। तो यहाँ का ये बल्ले और ये चपशोरो खानी चाहिए, मतलब मस्ट ट्राई आइटम है यहाँ पे। शुक्रिया जी। ये जी चपशोरो है, रोटी के अंदर कीमा और बड़ा अच्छे तरीके से बनाया होता है। हमारे पास जी अब टाइम कम है, तो ब्लाइंड लेक हम नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम ब्लाइंड लेक गए तो हम सरफरंगा डेजर्ट में सनसेट होते नहीं देख सकेंगे। तो बस अभी हम कोल्ड इसको स्किप करें, ब्लाइंड लेक को, सीधा हम जा रहे हैं सरफरंगा डेजर्ट, ताकि हम 2-1 घंटे वहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें। लेकिन आपको मैं रास्ता ज़रूर दिखाता हूँ कि इसका रास्ता आता कहाँ से है। ये सामने एक चौक आ गया, ये जो कच्चा रास्ता जा रहा है ये सामने ब्लाइंड लेक की तरफ जा रहा है। आप मज़ीद यहाँ से कहें कि 25 मिनट में आप ब्लाइंड लेक पहुँच जाते हैं जी। तो ये रास्ता सीधा ब्लाइंड लेक जाता है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको उस कद्दू सीरीज़ 2026 की ये एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।